21 अगस्त 2025 शुक्रवार फ्राइडे और भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी और आगे चतुर्दशी समाप्त 11:58 AM। उसके बाद लग जाएगा ये अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं 22 शुक्रवार का दिन। तो 22 हो गया 4, तो जिनका भी जन्मांक 4, 13, 22, 31 सुइटेबल, जिनका 6, 15, 24 नॉट सुइटेबल। और तो मकर को चतुर्दशी घात तिथि पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है। तो आज जो योग है बरियान है, उसके बाद परिघ 2:35 के बाद शकुन करण है और आगे लगेगा नाग। नक्षत्र अश्लेषा, अरे बाप रे, नक्षत्र अश्लेषा है। अगला दिन तक पूर्ण भोग है, बड़ा लंबा समय तक का भोग है। आगे मगा चलेगा और पक्ष कृष्ण बार शुक्रवार। सूर्योदय 5:33, अस्त 6:19, ऋतु वर्षा, चंद्र राशि कर्क। सो ये पूर्ण रात्र अहरात्र भोग करेगा, ऑल ओवर द डे एंड नाइट। अभिजीत 11:31 से 12:22, राहु कल 10:20 से लेके 11:56 AM तक सुबह का टाइम रहेगा। तो कोई बड़ा डिसीजन ना लें, रिस्क नहीं लें। इस समय रॉक राइडिंग भी नहीं करें, ऐसे भी नॉट गुड कंडीशन है। दिशा शुभ पश्चिम है, पश्चिम दिशा में तो कोशिश करें कि नहीं जाने के लिए। मकर राशि को राशि बल मिल रहा है और श्रवणा नक्षत्र को केवल इन नक्षत्रों को बल मिल रहा है। उसके बाद का नक्षत्र को जब नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो फिर, लेकिन वो ओवर द होल्ड ओवर द डे है, तो उसमें कोई मतलब का नहीं है। देखो, अश्लेषा नक्षत्र का कर्म वही है, जादू टोना टोटका दंड शत्रु और मतलब बदला। और इस नक्षत्र का कार्मिक एनर्जी ठगी में धन कमाई और कोर्ट कचहरी माली मकदमा, असंतोष, स्त्री अशांति। चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा पिकुलियर कंडीशन कर रहा है, थोड़ा सा बच के। चतुर्दशी कृष्ण निराशा अनुभव होगा तिथि में। ये तिथियों को हल्का नहीं लेना। जो जिस तिथि में जन्म हुआ है उसका एक शब्द का एनर्जी वही है, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा है। सोच रहा हूँ किसी दिन बैठ के बनाऊंगा। शुक्ल प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक और कृष्ण चतुर्दशी का लोग जन्म होने से उनका गुण धर्म स्वभाव कैसा रहता है, बड़ा लंबा विषय है वो। मतलब करीब करीब 30 वेरिएंट बनाना पड़ेगा, 30 वीडियो अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखते हैं किस दिन समय हो रहा है। ओके, चतुर्दशी में शिव भोलेनाथ बम बम, तो भोलेनाथ का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रवार का दिन रहेगा सिंह लग्न राइजिंग में 6:37 तक शुक्र का हो रहा, नॉट गुड रहेगा। परेशानी, डाइवर्शन, कामना वासना में वृद्धि। इसी में बुध का हो रहा रहेगा 7:41 तक। खरीदो बेचो ठीक रहेगा, लेकिन नॉट गुड एनर्जी रहेगा। कन्या में चंद्रमा और शनि का हो रहा 9:39 तक। मैनेजमेंट कंसंट्रेशन देगा, लेकिन उसके बाद भगोड़ा भी बनाएगा। मतलब यू हैव नॉट दैट सपोज टाइम कि आप वहाँ पर स्टेबल हो जाओ, मतलब अशांति कर देगा यहाँ, लेकिन काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्टिव रहेगा। उसके बाद सिंह तुला में बृहस्पति और मंगल का हो रहा है 11:57। क्या बात करना, और बहुत बढ़िया मिलता नहीं है, फिर भी शुभ कर्म करणीय है, गुरु का दृष्टि है यहाँ पर, चलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वृश्चिक में सूर्य शुक्र का हो रहा 2:05 तक रहेगा। 50% सपोर्टिव, 50% नॉन सपोर्टिव। फिर से वही कामना वासना में वृद्धि करके डाइवर्ट करना। धनु में बुध चंद्रमा का हो रहा 4:13 तक। 2 नॉट गुड, लेकिन फिर भी खरीदना बेचना अगर कंट्रोल करके कर सकते हो तो अच्छे।
उसके बाद मकर में शनि का हो रहा और बृहस्पति का हो रहा रहेगा, यहाँ भी वही हो रहा है। आज का दिन का एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सोच समझ के काम करोगे तो अच्छा है। टाटा में मेरा प्रोग्राम है 29, 30, 31, और जो लोग मेरा वीडियो बलांगीर साइड वाले देख रहे हो, बलांगीर, संबलपुर, बरगढ़, तो हरिशंकर, जहाँ पर हरि और शंकर, नृसिंहनाथ, पदमपुर के पास, वहाँ पर इस महीना 27 तारीख को कार्यक्रम है, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हो। ग्रहण से पूर्व क्या क्या जड़ी बूटी का संग्रह होगा और कौन कौन सा उस प्रकार का क्लास रहेगा। हालांकि वो तो ये कुछ छत्तीसगढ़ वाले भी आ रहे हैं, तो उड़िया हिंदी मिक्स सब्जेक्ट में रहेगा। तो ये कार्यक्रम है, तो जो लोग कनेक्टिव हैं तो वो लोग वहाँ पर आने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वो बहुत सुपरहिट क्लास होने वाला है, होल ओवर द डे चलेगा क्लास। एस्ट्रोलॉजिकल डिजीज़ एंड इन फ्यूचर, जैसे मालिका शास्त्र में बताया गया कि अंधेरा 7 दिन होगा तो क्या देखेंगे तो दिखाई देगा, इस प्रकार के सारे बड़ा गुप्त रहस्य वाला विषय रहेगा उसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो मकरू का सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती है, लेकिन अश्लेषा चंद्रमा है और साथ में आपके ऊपर चंद्रमा बुध का भी दृष्टि है। ऐसे कंडीशन पे बहुत मेंटल कंट्रोल होना चाहिए। बीवी विवाह के साथ, पार्टनरशिप के साथ, बिजनेस हाउस के साथ कुछ ना कुछ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा टाइप बिन फालतू का आपके ऊपर ओवर रिएक्ट लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्व पतन योग भी यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, तो इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और ये रहेगा अश्लेषा मघा तक रहेगा ऊर्ध्व चंद्रमा पतन योग, किसी न किसी का उस साइड में गिरा या आप गिर गए या कुछ ना कुछ चोट लग गया। एक कांटी भी हो सकता है, एक छोटा सा कांटी भी साइड में आपका गिरे और आपको लगे कि मैं बच गया, ये भी कंडीशन हो सकता है। सबके लिए समान नहीं रहेगा। कभी कभार मन में थोड़ा सा निराशा, मायूसी, हताशा, ऐसा कुछ सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। मकर राशि का नक्षत्र फल देखेंगे तो मकर, उत्तराषाढ़ा, तो इनके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक तारा रहेगा, बढ़िया रहेगा। श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यादि 50% गुण, धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा रहेगा। तो ये कंडीशन सॉरी गलत बताया, धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यादि रहेगा 50%, झुल झमेला झंझट। श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक तारा, इनके लिए बढ़िया रहेगा। उत्तराषाढ़ा नॉट गुड रहेगा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यादि साधक बद्ध तारा रहेगा। गलत बोल दिया था, माफ करिएगा।